अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात। तो आज हम अपने चैनल में एक बार फिर से कुरान का पैगाम लाए हैं। तो चलिए कुछ नज़र डालते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 240, बेवा औरतों का खर्च। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं, यानी उनका इंतकाल हो जाए और अपने पीछे बीवियाँ छोड़ जाएं, तो वे अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक वे अपने शौहर के छोड़े हुए माल में से ज़रूरी खर्च के लिए फ़ायदे उठाएंगी। उनको शौहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वह खुद निकल जाए तो अपने हक़ के फ़ायदे के लिए जो कुछ भी करे उस पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 267, अच्छी चीज़ों का अल्लाह की राह में खर्च। ए ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया है और जो पैदावार हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए उगाई हैं, उसकी अच्छी चीज़ों का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, और ऐसी नीयत ना रखो कि ख़राब चीज़ें किसी को ना दिया जाया करे। अगर दूसरा कोई तुम्हें ख़राब चीज़ें देता है जिसको तुम खुद पसंद नहीं करते। सूरह बकरा आयत नंबर 271, सदक़ात का देना। अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करके देते हो या उसे छुपाकर गरीबों को देते हो, दोनों ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर देगा, वह तुम्हारे सारे कामों से वाकिफ़ है। सूरह बकरा आयत नंबर 273 व 274, सदका पाने के मुस्तहक़ कौन? माली इमदाद के हकदार वह गरीब और फ़कीर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में इस तरह मसरूफ़ रखा है कि वे रोज़ी कमाने के लिए ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, क्योंकि इतने पाक दामन हैं कि किसी से सवाल नहीं करते। इसलिए नावाकिफ़ आदमी उन्हें मालदार समझता है। तुम उनके चेहरे की निशानियों से उनकी अंदरूनी हालात पहचान सकते हो, मगर वे लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। तुम जो भी माल खर्च करते हो, अल्लाह उसे खूब जानता है। जो लोग अपने माल दिन रात खामोशी से या एलानिया खर्च करते हैं, वे लोग अपने परवरदिगार से अपना सवाब पाएंगे। ना उन्हें कोई खौफ मालूम होगा और ना कोई गम ही पहुँचेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 275 से 281 तक, सूद का लेन देन। जो लोग सूद खाते हैं, उनका हाल उस शख्स जैसा होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। इस हालात में उनके शामिल होने की वजह यह है कि वे कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद जैसी चीज़ है, जबकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। जिस शख्स को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए और आइंदा के लिए सूद खोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वह पहले खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और उस हुक्म के बाद भी बाज ना आए वह जहन्नमी है, वहाँ वह हमेशा रहेगा। सूद के बुरे असरात होते हैं और सदक़ात से अच्छे। अल्लाह किसी ना शुक्रे और बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता है। जो लोग ईमान ले आएं और नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका सवाब बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी का खौफ या रंज नहीं। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो, और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी है उसे छोड़ दो। अगर वाकई ईमान लाए हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो होशियार हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो, और अगर सदका कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर तुम समझो। उस दिन की मुसीबत और रुसवाई से बचो जब कि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे।
وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری قرآن کے پیغام کی کچھ چند باتیں۔ اگر ایسی اور بھی ویڈیوز میری دیکھنا ہو، جاننا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہم اور بھی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔